तो पहला मैच मिलीमीटर से हारने के बाद मुंबई इंडियंस ने ये इंश्योर किया कि दूसरे मैच में वो कंप्लीट डोमिनेंस दिखाएं। एंड गुजरात की टीम को 120 पे ऑल आउट करके 16 ओवर में चेस करने के बाद एक क्रूशियल विन ले ली है मुंबई इंडियंस ने। पॉइंट्स टेबल पे भी उन्होंने अपनी बढ़त बढ़ा दी है, नेट रन रेट भी आगे चले गए हैं। तो दिखा दिया कि जो लास्ट टाइम उनका थोड़ा सा चूक रह गई थी, एक थोड़ी सेंटीमीटर या मिलीमीटर की, नाउ दे हैव शोन दैट व्हाई दे आर अ चैंपियन टीम शुभम। एंड गुजरात को अब देखना पड़ेगा कि 3 मैच में 2 हार गए हो, 2 बड़ी टीम से आप मैच हार गए हैं, आरसीबी से हार गए, एमआई से हार गए। एंड वरिंग साइंस फॉर देम, बट आज मुंबई इंडियंस ने जो कमबैक किया है, हमको पता था कि इनके जो ऑलराउंडर्स हैं, जो इनकी बैटिंग लाइनअप है, जो इनकी फायर पावर है, वो अगर एक दिन ना चले तो दूसरे दिन तो उनको चलना ही है। तो आज का दिन पूरा रहा हेली मैथ्यूज, नेट सिवरब्रंट, एमिलिया कर, ये 3 इतने बड़े नाम हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, तीनों गुड ऑलराउंडर्स हैं, इन तीनों के बदौलत आज टीम जीती है। हरमनप्रीत का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, बट इन तीनों के नाम ये आज जीत रही। एंड गुजरात के एशली गार्डनर के लिए अब और दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो शुभम, हाउ डिड यू एंजॉय द फिफ्थ मैच ऑफ दिस डब्ल्यूपीएल? यार, the most important thing that I've enjoyed in today's match was the fielding of Mumbai Indians. भाई क्या फील्डिंग की इन लोगों ने! इफ यू हैव सीन दी ग्राउंड फील्डिंग ऑफ जो बाउंड्री में जो एमिलिया कर ने जो फील्डिंग किया, कैचेस जो उन्होंने पकड़े, एक कैच उन्होंने छोड़ा भी है बट दैट हैपेंस। बट बाकी का जो उनका ग्राउंड फील्डिंग रहा, इट्स ऑफ सुप्रीम लेवल। मैं ऐसा फील्डिंग शायद ही हमको वोमेन्स टूर्नामेंट में दिखते हैं आजकल, बट द फील्डिंग लेवल दे हैव शोड टुडे इट्स प्रीटी इंप्रेसिव। जो हम बोलते हैं ना कि फील्डिंग विंस यू मैचेस, कैचेस विंस यू मैचेस, आज उन्होंने शायद अपने ग्राउंड फील्डिंग से ही 20-30 रन रोक दिए। बिल्कुल। they've made sure that they उन्होंने जो कैचेस पकड़े, they've made sure that score which could have been 150, they've reduced it to 120। और क्या तारीफ करें हम उनकी बॉलिंग की। जो हेली मैथ्यूस ने जो बॉलिंग किया, जो नेट सिबर ब्रेंड ने जो बॉलिंग किया, इन दोनों ने मैच पूरा घुमा दिया। फिर एमिलिया कन ने भी आके 2 विकेट चटकाए। तो पूरा मैच आज पूरा डोमिनेट किया। और जो हसरल आरसीबी ने किया पिछले पिछले मैच में दिल्ली के साथ, वही हसरल आज मुंबई इंडियंस ने किया है गुजरात के साथ। कि हराओ तो बिल्कुल। हराओ भाई, कि लेकिन 4 ओवर रह गए थे उनके। दे हैड वो लोग पहले मैच के बाद नेगेटिव में थे रन रेट, और आज उनके पॉजिटिव में ऑलमोस्ट 1 है, उनका कुछ शायद प्लस 0.8 के करीब है। एज आई टोल्ड बिल्कुल। राइट कि पहले हम कल भी बात कर रहे थे कि जब आप इतना बढ़त ले लेते हैं ना रन रेट में, दैट इज इक्विवेलेंट टू एन एडिशनल 1 पॉइंट, जो लास्ट में बहुत काम आता है जब आप इक्वल पॉइंट्स में बहुत कम बहुत आएगा। इक्वल पॉइंट्स में होते हो। तो एक आज पूरा डोमिनेटिंग दिन रहा। गुजरात के लिए और मुश्किलें बढ़ गई है, दे हैव मोर क्वेश्चंस टू आंसर नाउ। बट मुंबई हैड शोड दैट कि आप एक अच्छी टीम को ज्यादा ज्यादा टाइम चुप नहीं रख सकते। दिस टीम विल कम गुड एंड दे हैव कम गुड। और जो उन्होंने मैच खेला है, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया है। हाँ, आज हरमनप्रीत कौर ने अच्छा नहीं खेला है, बट हमने देखा है कि स्मृति मंदाना के साथ भी एक मैच अच्छा नहीं खेला तो दूसरे मैच में उन्होंने अच्छा कमबैक किया है। तो वो भी ज्यादा टाइम चुप नहीं रहेंगे। यू प्रॉब्ली विल सी नेक्स्ट 1 और 2 मैचेस ए बिग स्कोर फ्रॉम हरमनप्रीत कौर ऑल्सो। बट आज तारीफ करनी पड़ेगी मुंबई इंडियंस की फील्डिंग और बॉलिंग की। तो चलिए एक बार हम स्कोर स्कोर कार्ड में ध्यान देते हैं अक्षित। तो पहले आज गुजरात जायंट्स ने वही, आज फिर से वही हुआ कि मुंबई इंडियंस से टॉस जीता। और जो हमने ट्रेंड देखा है कि इस टूर्नामेंट में जो भी टॉस जीतते हैं वो पहले फील्डिंग लेते हैं। और एक ट्रेंड में चलता आ रहा है अक्षित कि पहले जो टीम खेलते हैं उनके लिए बैटिंग थोड़ा मुश्किल होता है बैटिंग। और हमने ये देखा कि शायद हर एक मैच में जो टीम चीज के वही वही जीते हैं शायद। वही जीत रही है। तो एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है। आई थिंक ड्यू हैज बीन अ वेरी बिग फैक्टर। तो वो आज भी वो खेला वो ड्यू फैक्टर वाला। क्योंकि पहले मैच में उन्होंने शायद पहले 2-3 ओवर में उनका 4 विकेट गिर गए। जायंट्स का दे वेर इन बैकफुट आफ्टर आफ्टर द फर्स्ट 4 to 5 ओवर्स। पावर प्ले में उन्होंने 4-5 विकेट चले गए उनके। तो उसके बाद ही से इट वाज ऑलवेज लाइक हाउ हाउ कैन यू गो टू रेस्पेक्टेबल स्कोर। अच्छा हुआ कि हर्लिंग देओल ने एक अच्छी पारी खेली। लेकिन वही है कि लास्ट के एंड ओवर में जब उनको खुल के खेलना था, द मोमेंट ही शी हैड टू टेक ओवर, वो नहीं खेल पाए, आउट हो गए थे। ये तो अच्छा हो कि कशवी गौतम ने लास्ट में आके 2-3 चौके मार दिए, तो एक उन्होंने एक अच्छा टोटल पर ले गए। अच्छा टोटल तो नहीं है, रेस्पेक्टेबल स्कोर। व्हाट आई कैन से। शाली शलगारे ने भी लास्ट में आके 2-3 चौके मार दिए। तो
वही रहा आज की उनकी उनकी बैटिंग से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, उनकी पूरा बैटिंग फेल हुए। वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम द फॉरेन प्लेयर्स टू बी ऑनेस्ट। हम एशली गार्डनर के बारे में बात करें, पहले मैच में भी वो फेल हुए, इस मैच में भी वो फेल हुए, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। फिर लॉरा वुलफर्ड भी आज फिर से फेल हुए। तो दे विल हैव टू लुक इनटू इट। उनके एक अच्छी बैटिंग ऑर्डर है। हमने बात किया दयालन हेमलत आज फिर से फेल हुए, वो ज्यादा टाइम खेल नहीं पाए। तो दे विल हैव टू लुक इनटू इट। एक अकेले हरलीन देओली खेल पाए आज, बाकी कोई भी दे कुडंट स्कोर बिग टुडे। और वन मोर चीज जो हम नोटिस किया आज की, दे कुड हैव प्लेड सेंसिबली। अगर आपके पिच आपको लंबे लंबे शॉट सूट नहीं करते, दे डू यू डोंट हैव टू प्ले बिग शॉट्स। अगर आप उनके जो आउट होने के पैटर्न देखेंगे गुजरात के, ऑल ऑफ देम हैज गॉट आउट बिकॉज ऑफ प्लेइंग दोस ग्लोरी शॉट्स। छक्के मारने गए, या लेकिन आसान नहीं होता है। बड़ौदा में हमने देखा है, कल भी हमने देखा है, दिल्ली फेल हुए स्कोर, दे वांटेड टू स्कोर बिग बट दे कुडंट। क्योंकि जब ड्यू होता है तो बॉल बैट में आते हैं, लेकिन पहली इनिंग्स में बॉल इतना अच्छे बैट में नहीं आते, तो दे कुड हैव प्लेड सेंसिबली, maybe go to a more respectable score like 160, 165. So they could have given some chance to their own, to their bowlers, but they have gone for the big shots and they failed to do so in the whole innings, and that resulted in them getting a mere small target of 120. तो जब मुंबई आए 120 with due factor, it was never going to be enough, Akshit. एंड प्लस हेली मैथ्यूज ने अच्छी अच्छी शुरुआत दिया, हरमनप्रीत कौर अच्छे चल नहीं पाए, बट इट वाज ऑल नेट सिवर ब्रंट। बॉलिंग में भी उन्होंने कमाल किया, आज 2 विकेट लिया, और बैटिंग ने भी हाफ सेंचुरी मारी। सो इट वाज अ टोटल ऑलराउंड परफॉर्मेंस। अक्षित, आपको क्या कहना है उनके बारे में? जी, नैट सेवर तो बिल्कुल, वी हैव सीन हर परफॉर्म वेल विद द बैट विद द बॉल। इंग्लैंड के लिए भी अच्छा खेलती हैं, मुंबई इंडियंस के लिए बॉलिंग ओपनिंग करती हैं, पावर प्ले में विकेट लेती हैं, नंबर 3 पे आई और उन्होंने पूरा एक मैच विनिंग इनिंग्स खेली। बट मैं गुजरात के बारे में बात करना चाहूंगा। बेथ मुनी इज अ वेरी बिग प्लेयर फॉर देम एंड शी हैज कॉन्स्टेंटली फेल्ड। डायलन हेमलता का ये लोग पता नहीं क्यों नंबर 3 पे खिलाते हैं। हरलीन देओल के पास वो कैलिबर है टू प्ले एट नंबर 3। वो इन फॉर्म बैटर है। अगर आपकी बैटिंग नहीं चल रही है तो कम से कम वो एक एंड पे खड़े रह के शी कैन हिट शॉट्स एंड शी कैन एंकर द इनिंग्स। आपको अगर 120 मारना है या फिर आपको 150 मारना है, उसमें डिफरेंस आता है हरलीन देओल का। बट आई डोंट नो व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड सेंडिंग हरलीन देओल एट अ लोअर पोजीशन। एशली गार्डनर एंड बेथ मूनी पे काफी डिपेंडेंट है इनका बैटिंग लाइनअप। ये दोनों अगर फेल हो जाते हैं तो देन देयर इज हार्डली एनीवन हु कैन गो ऑल टिल द एंड। तो दिक्कतें हैं गुजरात के लिए। बट आज का मैच तो आप जैसे आपने बोला ऑलराउंडर्स का नाम रहा। एमिलिया कर ने भी 2 विकेट लिए, हेली मैथ्यूज ने 3 विकेट लिए। हेली मैथ्यूज ने अच्छी स्टार्ट दी बैटिंग में। नैट सिमर ब्रंट ने बैटिंग से 50 हमारा 2 विकेट्स लिए। तो मुंबई इंडियंस के आज तीनों ऑलराउंडर्स चल गए हैं एंड ये फॉर्म में आ गए हैं। इनके अलावा अगर हरमनप्रीत कौर का बल्ला चल गया एंड यास्तिका भाटिया ने भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया ऊपर से, तो डेफिनेटली दिस टीम इज लुकिंग वेरी डेंजरस एंड बाकी टीम्स के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। अभी भी खैर शुरुआत है। गुजरात के लिए 3 मैच हो गए हैं ऑलरेडी। तो दे रियली नीड टू बकल अप एंड देयर इज नॉट मच टाइम टू लेफ्ट टू टर्न अराउंड इन दिस टूर्नामेंट। आपको बहुत कम टाइम मिलता है। ये गेम्स आते रहते हैं, आप हारते जाएंगे तो भी ये बाद में आपको चुभेगा। तो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस 16 ओवर में चेस कर लिया तो डेफिनेटली नेट रन रेट को फर्क पड़ा होगा शुभम। तो एक बार अगर हम पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं एंड लेट अस सी कि क्या स्टैंडिंग्स हैं टीम्स की आफ्टर टुडेज मैच। बिल्कुल, मैं एक चीज लास्ट में बताना चाहूंगा कि अगर आप, हम जो बोलते हैं ना कि आज पूरा दिन रहा ऑलराउंडर के, मुंबई इंडियंस के स्पेशली, तो अगर आप स्कोर कार्ड पे ध्यान दें, तो आप स्कोर कार्ड पे मुंबई इंडियंस के बॉलिंग के 3 प्लेयर पे ध्यान दें और बैटिंग पे तीन तीन प्लेयर पे ध्यान दें, दोज आर द सेम 3 प्लेयर्स। सेम। या सो आई डोंट थिंक सच काइंड ऑफ कोइंसिडेंस यूजुअली हैपेंस इन क्रिकेट कि एक इतना ज्यादा डोमिनेट करते रहे ऑलराउंडर्स एक ही मैच में। वेरी गुड थिंग। और ये आपको ये भी जान लाइक जान के खुशी होगी कि जो प्लेयर्स मुंबई के लिए बॉलिंग में ओपन करते हैं, वही प्लेयर यूजुअली टॉप ऑर्डर में खेलते हैं बैटिंग के लिए भी। तो दिस शोज हाउ गुड ऑलराउंडर्स मुंबई इंडियंस हैव, एंड व्हेन यू हैव सच गुड ऑलराउंडर्स यू आर ऑलवेज इन विद अ चांस टू विन द मैच। So it was a very good day for Mumbai. Now have a look at the points table, क्योंकि अगर जब आप 23 गेंद रहते हुए आप जीत जाते हैं, तो that does a lot for your run rate, and that's what that they have been done to their run rate. If you see after 2 matches, पहला मैच वो हारने के बाद भी उनके रन रेट है +0.783। बिल्कुल शुभम। तो धीरे धीरे मुंबई मतलब अभी 2 ही मैच खेले हैं बट ऊपर आ गई है।
गुजरात के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं, 3 मैच में 2 हार गए हैं, और वो दोनों हारे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड मुंबई इंडियंस से। तो बाकी 2 टीम्स को अगर वो हरा भी दें, दे विल स्टिल एंड अप एट नंबर 3 ओनली। तो गुजरात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब आने वाले आगे नेक्स्ट राउंड में दे हैव टू बीट आइदर आरसीबी और मुंबई इफ दे वांट टू स्टैंड अ चांस टू गो टू द टॉप 2। क्योंकि बहुत छोटा टूर्नामेंट है, एंड जब अगर मौके कम मिलते हैं तो आपको हर मैच को काउंट करना जरूरी है। आरसीबी तो 4 पॉइंट लेके सुरक्षित लग रही है अभी। जो अभी बीच में कोर देख रहे हैं ना, अब दिल्ली, गुजरात एंड मुंबई, इनके बीच फाइट चलने वाली है। अनफॉर्चुनेटली यूपी के पास हमने पहले एनालाइज किया हुआ, यूपी के पास अभी वो प्लेयर्स नहीं है कि वो बड़ी टीम से कॉम्पीट कर पाए। और डेफिनेटली इट्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर देम। यूपी के पास अभी एक ही मैच हुआ है, तो वो भी किसी को अपसेट कर सकते हैं। बट एज द टूर्नामेंट इज गोइंग ऑन एंड एज द करंट फॉर्म सेज, आई थिंक जो क्रूशियल पोजीशन होगी वो 2 और 3 के बीच में रहेगा, एंड वो मुंबई और गुजरात के बीच में चलने वाला है। तो आज इन दोनों का ही मैच था, और मुंबई ने जीत के ये दिखा दिया है कि दे आर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स फॉर नंबर 2। शुभम, तो आपको क्या लगता है कि पॉइंट्स टेबल पे जो अभी फिलहाल चल रहा है, क्या इसमें कुछ हेर फेर होगी या ऐसे ही खत्म होगा ये टिल द एंड? देखिए, मेनी पीपल विल से एंड दिस इज ट्रू आल्सो दैट दीज आर अर्ली डेज, बट आप देखेंगे ने देख आप ये देख सकते हैं कि गुजरात ने ऑलरेडी 3 मैच खेल चुके हैं, तो उनके पास और शायद 5 ही मैच बचे हुए हैं, एंड दे हैव ओनली वन वन मैच एंड probably will at least have to win 4 matches to be in top 3। तो आपके रिमेनिंग 5 मैचों में से 3 मैच जीतना है आपको, एंड बिकॉज योर रन रेट इज नाउ इन -0.5, यू हैव टू विन बिग इन एटलीस्ट वन ऑफ द मैचेस। बिल्कुल। So it might be early days, but it's not that early now. It is already almost mid of the tournament for Gujarat, so they'll have to come good. Their big players, as you have said, like Beth Mooney, Laura Wolford, have to come good. Ashley Gardner should bring more consistency in her batting and bowling. उनके bowling में मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत सारी दिक्कतें हैं। They lack a proper fast bowling bowler in their team. उनके स्पिनर बहुत inexperienced है, तो वो भी देखना है उनको। So they will have to sort all this thing and they have to come good very quickly if they have to qualify. मुंबई इंडियंस, हाँ वो लोग पहले मैच हारे हैं, बट दे आर लुकिंग गुड, दे वर लुकिंग गुड इन द फर्स्ट मैच ऑल्सो। थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन रहा, लेकिन नहीं तो वो मैच भी वो लोग जीत जाते। दिस मैच ऑल्सो दे हैव लुक प्रीटी गुड, दे हैव लुक प्रीटी कॉन्फिडेंट, दे हैव डोमिनेटेड द मैच। शायद उनका उनका और आरसीबी का बहुत अच्छी टक्कर होगा। और yeah, they are in 2 points, which is equal to Gujarat and DC. But if you see, look at the run rate, right? They have almost a difference of more than one run rate with both Gujarat and DC. So that is equivalent to another 2 points, Akshit. If they keep on having that run rate, they'll qualify even with the same points. So Mumbai, as of now, Mumbai Indians are looking good along with RCB. The other three teams will have to look into this. UP Warriors, talking about UP Warriors, they're at the bottom of the table. But they have a chance tomorrow to open their account against DC. But it's not going to be a easy match क्योंकि डीसी के पास भी एक अच्छी टीम है। हाँ, वो लोग लास्ट मैच हारे थे आरसीबी के साथ। दे विल ऑल्सो वांट टू कम बैक स्ट्रॉन्गर, दे विल वांट टू फॉरगेट वट एवर हैपेंड इन दैट मैच अगेंस्ट आरसीबी। तो एक अच्छी मैच होगी। तो with that, we hope that we get another exciting match tomorrow. And please do join us for the review of post match review. Until then, goodbye, everyone. बाय बाय, टेक Take केयर। care.